नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो विशेषकर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। भारत 24 के खास प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज राणा और आज हम देहरादून में हैं और देहरादून में हम कई जगह जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो पिछले कार्यकाल हुए हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए जो योजनाएं चलाई थी उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। हम आजाद नगर कॉलोनी में हैं, हमारे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो योजनाएं संचालित की गई थी उनका इन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं, क्योंकि पिछली बार जब भी योजनाएं चलती थी तो लोगों तक वो नहीं पहुंचती थी, कई तरह की दिक्कतें होती थी, कई समस्याएं होती थी। लेकिन आज उन योजनाओं का इनको कितना लाभ मिल रहा है, कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, जो भी उन्होंने बदलाव किए हैं देश में उनका लाभ मिल रहा है नहीं, वो हम इनसे जानते हैं, इनकी जबानी जानते हैं कि क्या वो योजनाएं इन तक पहुंच रही है नहीं। मैडम बताइए, सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये लगी है हम लोगों को, मुसलमान होने के नाते, एक महिला होने के नाते, जो आज हम लोग आज एक इतना संतुष्ट हैं। 3 तलाक जैसा खत्म किया है हमारा। पहले जो 70 सालों से कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था, आयुष्मान कार्ड हमें मोदी जी ने दिया है, जो कभी कांग्रेस ने सोचना था ना। सिर्फ वोट बैंक यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुसलमानों का? आप यूज करते रहोगे, यूज होता रहेगा मुसलमान। 3 तलाक का आपने जिक्र किया, 3 तलाक की बात करें तो महिलाओं को कितनी सहूलियत इससे मिली है, खासकर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करें? देखिए, बहुत ज्यादा सहूलियत आज मुसलमान महिलाएं इसमें पा रही हैं और अब निडर होकर काम भी कर रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं। जैसे पहले एक डर रहता था कि भैया मुझे अब लेट हो जाएगा या मुझे आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी समय पर, तो आज मुस्लिम महिलाएं बड़ी खुश हैं और बड़े अच्छे से। और हमारे उत्तराखंड में ही बात कर लीजिए, अब यूसीसी लागू हो चुका है, पहला राज्य हमारा बना है यूसीसी लागू करने वाला। 3 तलाक के जैसे हम लोगों को हलाला जैसे और 3 तलाक से छुटकारा मिला है महिलाओं को ना, तो महिलाएं बहुत खुश हैं इसमें ना। और क्या आपको लगा सबसे अच्छा मोदी जी की क्या योजनाएं आप तक पहुंची हैं? खाद्यान्न योजना, राशन मिलता है आपको? राशन तो है, उसके साथ में जैसे ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, जिससे गरीब महिलाओं को और तबका वर्ग के लोगों को जो है इसमें काफी फैसिलिटी मिल रही है। जैसे इसमें कंबल मिल रहा है, सैनिटरी पैड मिल रहे हैं, टूल किट मिल रही है। ये सब ई श्रम के द्वारा मोदी जी ने करवाया। धन्यवाद है मोदी जी का। और क्या आपको लग रहा है, जैसे खाद्यान्न की बात की हमने, आयुष्मान कार्ड की बात की, साफ सफाई की बात की, स्वच्छता अभियान की बात की, तो मोहल्ले में सफाई सुथरी रहती है? बहुत ज्यादा सफाई रहने लगी। जैसे सुपरवाइजर आके डेली सर्वे करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं नाली जाम तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है गली मोहल्लों में, और अच्छे से आके सर्वेक्षण होता है। और ये जो वाइट वो भी डालते हैं ये लोग ना, चूना, ताकि गंदगी ना हो, मच्छर वगैरह ना आए। डेली वहाँ पर फॉगिंग करवाई जाती है। देखिए, ये महिलाएं अपने ही जबानी बात बता रही हैं कि कितने बदलाव हुए हैं। और भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान अहमद है। फुरकान जी, क्या लगा आपको मोदी जी का सबसे अच्छा, किस योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे हम खाद्यान्न की बात करें, आयुष्मान की बात करें, वो मिल रही हैं आपको? जी बिल्कुल मिल रही हैं। इसका लाभ सभी लोग उठा रहे, पूरी जनता उठा रही है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से काफी लाभ मिल रहा है और काफी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं समाज, मुस्लिम समाज ज्यादा उसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड को ले लो आप। आयुष्मान कार्ड से पहले जो लोग बीमार हो जाते थे तो लोगों पे इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपना इलाज कर पाए। हॉस्पिटल में पड़ा मर जाता था, रिश्तेदार भी 2,000-5,000 रुपये नहीं दे पाते थे। आज फ्री में 5 लाख का इलाज होता है और मरीज जो है उनका ठीक हो जाता है। उसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं कि राशन मिल रहा है लोगों को, 35-35 किलो राशन मिल रहा है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाओं के लाभ हम लोग उठा रहे हैं। साफ सफाई का देख लो, यहाँ पे हम चल नहीं पाते थे, कीचड़ रहती थी, आज देखो चमन बना पड़ा पूरा हमारी कॉलोनी का। कैसा था यहाँ? बहुत बुरा हाल था बेटे, पानी था इतना घुटनों। बच्चे स्कूल 4-4 दिन छुट्टी पड़े रहे, घर में पानी था।
ये मोदी की वजह से, फुरकान भैया की, इनकी, मेरी बच्ची की। अब कैसा है यहाँ? अब बहुत बढ़िया बेटे। अब ठीक लगता है आने जाने में? हाँ बेटे, राशन मिलता है? हाँ बेटे, छल्ले पड़े मेरे, वो दून में फ्री पड़े। अच्छा, हाँ फ्री मिले हैं आयुष्मान कार्ड से? हाँ, ये आयुष्मान कार्ड से बेटे। खर्चा नहीं आया बिल्कुल? ना बेटे, ना ना, प्राइवेट में कितना खर्चा मांग रहे थे? पता नहीं बेटे, 2 लाख कह रहे थे। अच्छा 3 छल्ले पड़े मेरे। अच्छा, हाँ, अब कितने में हुआ है? अब तो फ्री हुआ बेटे। तो देखिए माता जी की बात सुनी, आयुष्मान कार्ड का कितने बड़े स्तर पर लाभ मिला है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जावेद आलम। जावेद जी, कई योजनाएं सुनी होंगी आपने प्रधानमंत्री जी की, आपको सबसे अच्छी क्या लगी? आवास वगैरह मिलते हैं आपको? सबसे आवाज मौका मिली है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गली मोहल्ले का जो हाल था पहले, उससे बेहतर सुविधा बहुत हमें प्राप्त हो रही है। पहले गली मोहल्ले खड्डे थे बहुत बड़े बड़े, पानी भरा जाता था, लाइट सुविधा नहीं थी, लेकिन अब काफी हद तक जब तक मोदी सरकार रही है, हम इस चीज का बहुत फायदा उठा रहे हैं। और भी सुविधाएं हैं जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। मोहल्ला कैसा है आपका? बहुत अच्छा। मैं फरीद अहमद। मैं जब आया था यहाँ तो बहुत हाल खराब था, बहुत इतना कीचड़ कीचड़, बहुत ज्यादा हम दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा। कह रहे किससे शिकायत करे, क्या करे। लेकिन हाँ, ये सरकार ने किया है, दिख रहा है, काम तो दिखता है अलग। अब इतने तमाम हाईवे दुनिया भर के बने हैं, ये पहले क्यों नहीं बने भाई? हैं जो चीज वो इनके दिमाग में अब आई है कि वो तो पहले से बैठे, उनसे तो कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़ा अच्छा काम किया। अब हम बहुत खुश हैं। अब बिजली पानी, ये मूल सुविधाएं यही तो हैं। गरीब क्या चाहता है? और हैं 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का कपड़ा, अपना जो रहने सहने का इंतजाम होता है, वो अब दुरुस्त है। ऐसा दिख रहा है कि सही जा रहे हैं हम। ठीक है, मतलब खुश हैं आप और योजनाएं पहुंच रही हैं आप तक? योजनाएं भी पहुंच रही हैं। हम लाभ लें ना लें वो और बात है, लेकिन हाँ, उनकी तरफ से पूरी सुविधा उपलब्ध है। हाँ हाँ। आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है सर। पढ़ाई करते हैं? जी क्या क्या किस कौन सी क्लास में? सर, मैं 12th पास कर ली इस बार। 12th करेगा, क्या प्लान है आगे? सर, मैं LLB करने की तैयारी है। अच्छा, तो कितना बदलाव लगा है आपको रोजगार में और आपकी पढ़ाई में? इस तरह कितना बढ़ा है आपका पढ़ाई का? सर, पहले के मुकाबले अगर देखें तो एजुकेशन लेवल कहीं ना कहीं ऊपर गया है और एजुकेशन लेवल में बदलाव हुआ है। बहुत सारे बच्चे थे जो पहले पढ़ाई नहीं करते थे और ऐसे ही रह जाते थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं और रोजगार में ही बढ़ोतरी है। तो आपको लगता है कि रोजगार मिल रहे हैं? जैसे पहले कई आपने भी देखा होगा, मुस्लिम बच्चे जो होते थे वो पढ़ाई से कतराते भी थे, और जैसे आप कह रहे हो कि मैं तैयारी करूंगा गवर्नमेंट जॉब की, पहले कम लोग करते थे लेकिन अब बढ़ा है, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, मुस्लिम समाज में बढ़ोतरी हुई है एजुकेशन को लेके, और कहीं ना कहीं LLB में आपको मुस्लिम समाज दिखाई देगा और UPSC वगैरह और भी इसी तरह के हायर एजुकेशन, जी, उनमें आजकल मुस्लिम समाज दिखाई दे रहा है। आपको ठीक लग रहा है? मतलब सही स्तर जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो देखिए, युवाओं की बात भी आप सुन रहे हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद जो एजुकेशन स्तर है, रोजगार का स्तर है, वो किस लेवल पर बढ़ा है। और भी बहुत सारे हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? शरीफ अहमद। क्या करते हैं आप? ये ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं, अपना रोजगार है। तो कैसे आपको इस योजना का लाभ मिला? कैसे आपने ऑटो खरीदा? क्या क्या कुछ किया? अब तो ठीक सही मिल गया था? अब तो बहुत बढ़िया है। जब से मोदी सरकार आई है, ऑटो लेने में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस होने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाता है बहुत काम। और इससे पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के राज्य में जो है गाड़ी फाइनेंस होना बहुत दिक्कत आती थी, डॉक्यूमेंट दुनिया भर के मांगते थे, और जब भी इसके बावजूद भी नहीं हो पाता था काम। ये मोदी सरकार जब से आई है, जब से बहुत अच्छा हो गया, बहुत आराम हो गया। आम आदमी कोई भी जाए, आसानी से गाड़ी का काम हो जाता है। लोन भी लिया होगा आपने? कितना लोन लिया? जी 3 साल का लोन। 3 साल का। तो आसानी से मिल गया था? जी आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत डॉक्यूमेंटेशन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? नहीं। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जब से मोदी सरकार आई है, मुसलमानों का क्या, हिंदुओं का, सबका काम आसानी से हो गया, बढ़िया से हो गया। आप भी थोड़ा आगे आइए भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद जी, क्या लगी आपकी मोदी जी को सबसे अच्छी? सर, सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हर चीज़ में एक ट्रांसपेरेंसी आई है। कि जो एक पहले था ना कि सब चीज़ इनविजिबल की भी थी, अभी वो विजिबिलिटी आई है, जिसकी वजह से ना हर एक चीज़ पारदर्शिता के साथ हो गई है। आपको अगर लोन लेना है, कुछ लेना है, तो उसके लिए धक्के नहीं खाने, पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना है, जो भी कुछ है ऑनलाइन सबमिट करके आप कर सकते हो। लोन के लिए है या एजुकेशन लेवल पे है, हर एक चीज़ जो है बढ़ ही रही है। तो पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो अप ही है, डाउनफॉल जो है वो बहुत कम हो गया पहले से। अच्छा भैया, आपने ये भी देखा होगा खाद्यान्न योजना, कोरोना में फ्री राशन मिल रहा है अभी? बिल्कुल, अभी भी मिल रहा है। कितना राशन लेते हैं आप? 5 किलो मिलता है। तो आसानी से मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है। इस तरह की कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं भी पहले मजदूरी करता था जी, अब मैंने RO वाटर प्यूरिफायर का अपना काम शुरू किया है। थोड़ा सा लोन कराया था, बिजनेस लोन, वो हो गया था,
खादी उद्योग की तरफ से, तो उसमें सब्सिडी भी मुझे मिली है। तो मैं बहुत खुश हूँ मोदी सरकार से कि मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं पहले किराए पर रहा करता था, आज मैंने यहीं सी कॉलोनी में अपना मकान खरीदा, अपना मकान ले लिया है मैंने। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है मेरे लिए। मैं मोदी सरकार को लाइक देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद शकील अंसारी। शकील जी, क्या करते हैं आप? मैं दाल बेचता हूँ जी। अच्छा, बिजनेस है आपका? हाँ जी, बिजनेस अपना ही है। अच्छा जी, तो ठीक ठाक भी चलता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया। अच्छा, जी। तो क्या कुछ दिक्कत आती है? डिजिटल पेमेंट होता होगा आपके यहाँ? ना, मेरा तो अपना ही खुद का काम है बस। पेमेंट जो लोग करते अच्छा, होंगे पेमेंट, हाँ बिल्कुल फाइनल हो जाता है? जी, बिल्कुल बढ़िया हो जाता क्या है। लगता है आपको कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, या कुछ चीजों की जरूरत है आपको? ना, फिलहाल सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। क्या लगती है मोदी जी की सबसे अच्छी योजना? सबसे अच्छी तो हमें ये लगती थी, जहाँ 6 घंटा का सफर था वहाँ 1.5-2 घंटे में पहुँच जाता है। ठीक है, हमारा मोहल्ले में, गली में इतना गारा, बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। जब से हमारे मोदी जी आए, हमारे फुरकान जी आए, हमारे बड़े आए, हमारी मैडम आई, तो बहुत अच्छा साफ सुथरा है। ठीक है मोहल्ला प्रॉपर आता सफाई वाला? हाँ, आता है बिल्कुल जी। हर दूसरे पहले दिन वो भी आती है गाड़ी कचरे वाली यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी बदलाव मतलब हुआ है? हाँ जी, बहुत काफी बदलाव हुआ है पहले से जी। तो देखिए, तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। और जिस तरह से आपने तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की बातें सुनी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उनको आसानी तक मिल रही हैं। और भी कुछ आप अभी आए हैं भैया, क्या नाम है आपका? इरशाद राणा। राणा जी, क्या सबसे अच्छी चीज आपको लगी मोदी जी की? क्या किस चीज का लाभ आपको सबसे ज्यादा मिला? लाभ तो रोजगार भी ठीक है, हर चीज में फैसिलिटी, हर चीज का जो है हर आदमी को फायदा मिलता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, क्योंकि लाभ होगा तो सबको मिलेगा। दिल्ली जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। कैसा है? अब तो पता भी नहीं चलता कि बीच में जो रास्ते हैं, पता नहीं चलता कब में निकल गए, कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता चलता। सीधा डायरेक्ट दिल्ली। तो कैसे हुआ ये सब? ये मोदी जी की सरकार को हुआ। ठीक लगता है ट्रैवलिंग का? बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, दिल्ली के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। सन 96 में मेरी फ्लाइट थी, सऊदी अरब मुझे जाना था, और मैं सुबह 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ, और मैं 3 बजे गाजियाबाद पहुंचा हूँ। और उसके बाद मेरे वहाँ से नंबर, मेरी फ़्लाइट जो कैंसिल होने का टाइम आ गया, तब मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई, और मुझे 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास में देने के लिए अगली बार फ़्लाइट मुझे 1 हफ्ते के बाद की मिली। ये कंडीशन थी पहले दिल्ली जाने की। अब कितना बदल गया है? अब तो ये बदल गया कि जैसे फ्लाइट से जा रहे हैं हम, उतना समय, उससे भी कम समय लग रहा है हमारा। अब जैसे फ्लाइट से जा रहे हैं हम, बस में बैठ के इतना समय लग रहा है हमारा दिल्ली और देहरादून। तो अब कितना बढ़िया हो गया। और पहले 7-8 घंटे में हम दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, अब हम 2 घंटे में दिल्ली, 2.5 घंटे दिल्ली चले जाते हैं। तो आपको सहूलियत हुई है? बहुत बड़ी सहूलत हुई हमें, इसका तो बहुत ही बड़ा हमें फायदा हुआ है। और हमें बहुत अच्छा लगा ये बात कि हम इतनी जल्दी जो है विदेशों की तरह हम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना होता है, आसानी से पहुंच जाते हैं। हज यात्रा को लेकर भी बड़े बदलाव मोदी जी ने किए हैं। यात्रा को लेकर ये कि पहले एक साथ में महरम होता था, महरम बोलते हैं, एक अपने घर का सदस्य हज के लिए जाना अनिवार्य था। जैसे हमारी घर की महिला जा रही है तो या तो बेटा जाएगा, या तो उसका पति जाएगा, या उसका कोई भाई जाएगा। अब वो सिंगल जा सकती है। पहले ये दिक्कत नहीं थी कि एक आदमी उसको साथ में जाना है, उसका खर्च भी लगना है, तो अब तो वो खर्च खत्म हो गया। अब अकेली महिला जा सकती है, ये बढ़िया हो गया। महिलाओं का जिक्र किया इन्होंने, आपने सुना। आपको लगता है कि पहले जिस समाज में हम रहते थे, सभी लोग रहते थे, लेकिन उसमें मुस्लिम महिलाएं खासकर बाहर आने जाने में थोड़ा कतराती थी, आपको लगा कि अब थोड़ा बदलाव? बहुत ज्यादा बदलाव आया है। देखिए, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करते हुए वो चले जा रहे हैं, और चलते जा रहे हैं, और चलते रहेंगे मोदी जी। और महिलाओं की बात है तो फिर महिलाओं में देखिए, पहले डर में रहती थी महिलाएं, आज नहीं डर है महिलाएं। आज हर एक चीज में हम फैसिलिटीज देख रही हैं महिलाएं ना। कहीं मोदी जी ने ये वो नहीं किया है कि भाई ये महिला, ये अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे कि हम लोग मुस्लिम लोगों के लिए नहीं किए हैं फैसिलिटीज। अब आयुष्मान कार्ड को ही ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा यूज हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही लोगों को फायदा उठा रहे हैं हर एक चीज का। मेरा आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मोदी जी का, धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हम लोगों में एक तो आत्मविश्वास हम लोगों में बढ़ाया है, और हम लोग यहाँ आज कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रहे हैं
वो मोदी जी और दामी जी की वजह से ही चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से। देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने अपनी बातें रखी और किस तरह से उनको योजना का लाभ मिल रहा है वो आपने सुना। एक बच्चा है, तुम बहुत देर से आ रहे थे, टीवी में आना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में हूँ। अच्छा, कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? अच्छी हो रही है? जी। क्या क्या पढ़ते हो आप? मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और मैथ और हिंदी सब पढ़ते हो। तो पहले अब लग रहा है आपको थोड़ा बदलाव हो रहा है कुछ एजुकेशन में? जी। ठीक पढ़ाई होती है स्कूल में? जी। अच्छे पढ़ते हो? जी। तो देखिए ये बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिन्होंने जिनकी बातें आपने सुनी हैं। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उन तक कैसे पहुंच रही हैं, ये उन्होंने खुद अपने आप बताया है। मोदी मुल्क और मुसलमान के इस प्रोग्राम में भारत 24 देश के कोने कोने में जाकर तमाम जो योजनाएं मोदी सरकार की है वो उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, उनकी जानकारी ले रहा है। और जिस तरह से आपने सुना कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन तक मोदी सरकार की योजनाएं भरपूर तरीके से पहुंच रही हैं और वो उससे खुश भी हैं। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।